पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लगाइएगा। बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कम से कम आधे क्वेश्चन सही करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। यह आपका 1919 सन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर इनमें से किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए। कमेंट करके बताना है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो है आपका कर्नाटक राज्य और दूसरा है आपका उड़ीसा। किस राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कर्नाटक या उड़ीसा में से किस राज्य में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बीबी का मकबरा, ये भी मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल भी, और इत्माद उद्दौला का भी मकबरा। चार मीनार, ऑप्शन नंबर सी, ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य लगा दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। बिंदुसार बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चेतक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट आपका 1919। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली ने कहाँ पर ध्वज, मतलब इनमें से किस आंदोलन के दौरान ध्वज फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1498 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में पड़ता है? कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं इनमें से किस राज्य में पड़ती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करो या मरो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के इनमें से सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनमें से गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य एक अन्य नाम है इनमें से किसका? चाणक्य किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चाणक्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी, जिनको आप कौटिल्य भी बोलते हो, चाणक्य बोलते हो, विष्णुगुप्त उनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर प्रश्न के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे?
ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसने की है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जीके के हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाल लिए हैं। 10,000 क्वेश्चन यदि आपको याद होगा जीके के, तो आपका कोई भी एग्जाम में जीके जो है सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ बना दी गई है। पीडीएफ मतलब आप व्हाट्सअप पर, मोबाइल पर आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, मोबाइल में आप किताब जैसे उसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सअप पर आएगी। दोस्तों ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए सभी को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ देख रहे हैं। 99 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी व्हाट्सअप पर, और पेमेंट आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से आप कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप पर बात कर लेना। जैसे इसको पीडीएफ चाहिए, 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से लगा लेना। ये 10,000 क्वेश्चन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सअप कर लेना, जब वीडियो खत्म हो जाए नंबर आपको पूरे वीडियो भर ये वाला शो होगा, ठीक है, जिसको चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उनको सुन लीजिए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन के अच्छे से याद कर लेना। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? आखिरी मुगल सम्राट कौन था इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उसको, जो 1857 की क्रांति में जिसको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, रंगून डाल दिया था अंग्रेजों ने। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और इसको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी भी कहा जाता है बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही इनमें से किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीमांत गांधी इनमें से किसको कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत गांधी कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत क्या है सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ। वंदे मातरम या जनगण मन? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है या जनगण मन? कमेंट करके बताओ। और राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था इनमें से? मतलब खुद से जो है मृत्यु को गले लगाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को जो है अपनी ही पिस्तौल से जो है गोली मारकर खुद को मौत से गले लगाया था। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से एक ही राजा है साउथ के, अच्छे से आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पूर्व एशिया मतलब नीचे वाले ही भारत के, और नीचे दक्षिण के और नीचे वाले इलाके। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द ग्रेट चोलास, मूवी बननी है इस पर, राजेंद्र चोल। चोल साम्राज्य बहुत ही मतलब भव्य था, इसके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, कम पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी पढ़ के देखना, मूवी बनने वाली है इनके ऊपर, राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनने श्रीलंका के भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका, सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बता देना, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और भीमबेटका की गुफाएं लगभग लगभग मानी जाती है 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं। कितना? 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी।
यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारतीय किस शहर में, किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया मेमोरियल यह पड़ता है आपका कोलकाता में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, और ये फेमस है पाषाण आश्रय के लिए, गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी पाषाण आश्रय के लिए प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1942 राइट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस पर किया गया था इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया समाचार पत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा को मतलब पढ़ाई पर जोर और पश्चिमी शिक्षा पर पढ़ाई जो है जोर, इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका भी राजा राम मोहन राय ने बहुत ही, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, अंग्रेजी भाषा के लिए जोर और बहुत सारे काम किए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी? बताइए, भगत सिंह जी को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन 1931 में भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, आज़ादी के बाद सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इंदिरा गांधी आज़ादी के बाद सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा मतलब LOC में कब परिवर्तित किया गया? बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो LOC खींची गई थी सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1972 प्रश्न के लिए LOC के लिए राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इनमें से श्रवण बेलगोला, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को के द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम। इसको 1985 में वैश्विक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। क्यों? अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? आपको पता होना चाहिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके द्वारा आदेश जारी किया गया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का जो है आदेश जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इससे पूछा गया आपसे महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है कमेंट करके बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया है क्या, कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए फेमस है, क्यों बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया आपसे महाभारत में उल्लिखित जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नामक स्थान युद्ध क्षेत्र किस के निकट स्थित है? बताइए कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, किस शहर के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अंबाला शहर के निकट है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर राइट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी जिनको लाल बाल पाल कहते थे के रूप में जाने जाते थे, एक तो हो गए पाल से विपिन चंद्र पाल लाल और बाल कौन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल और बाल हैं आपके बाल गंगाधर तिलक को बाल और लाल है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दास वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर है। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? बताइए बृहदीश्वर मंदिर या बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बना हुआ है आपका ग्रेनाइट पत्थरों से। ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है बृहदीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखें जैसे आप हमेशा जीवित रहेंगे। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य दर्शन सिद्धांत के लेखक कौन है इनके? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लेखक हैं आपके वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी वराह मिहिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। पटना में जो है फ्रांसीसी नहीं थे, बाकी गोवा पौंडीचेरी सूरत में रहे हैं। गोवा में बाद में फिर पुर्तगालियों का भी कब्जा हो गया था लास्ट में, है ना। फ्रांसीसी कॉलोनी पटना में नहीं रही है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक किस वंश के शासक थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।